लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में सीता माता गौरा जी की पूजा करने बगिया में गई। उनके साथ सखियां हैं। जब सीता जी पूजा करने लगी तो उनमें से एक सखी बगिया की शोभा देखने के लिए निकल गई और उस बगीचे में उसने उन दोनों भाइयों को देखा जिनकी चर्चा पूरे नगर में फैली हुई थी। तो देख करके वो तुरंत सीता जी के पास आई। कित्ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। देखन बाघु कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। और सीता जी से बोलने लगी कि दो कुमार बाघ को देखने के लिए आए हैं। किशोरावस्था है और सब प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। तो श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिरा नैन नैन बिनु बानी। उसने कहा कि उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देखा उनके पास वाणी नहीं है, और जो बोल सकती है वाणी उसके पास नेत्र नहीं है। सखी तो ये बात बता करके और सीता जी को लेकर के तथा सभी सखियों के साथ उन राजकुमारों को देखने के लिए चल पड़ी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और इधर जब सीता जी आ रही हैं तब उनके कंकनों की ध्वनि, किंकिन की ध्वनि और नूपुरों की ध्वनि जो है वो राम के कानों में पड़ी। और राम ने उस ध्वनि को सुनकर के लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव ने विश्व को विजय करने के लिए ठान लिया है और इसी कामना से वो दुंदुभी पीट रहा है। और इतना कहने के बाद फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि उठाई तो वैसे ही सीता जी के मुख का उनको दर्शन हो गया। अस कही फिर चितए तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अब जैसे ही सीता जी के मुख को देखा तो चंद्रमा के समान मुख को देखने के लिए राम के नेत्र चकोर बन गए। क्या स्थिति हुई कि भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमित्त जे दिगंचल। और वो नेत्र जो हैं, वो सुंदर नेत्र जो हैं वो अचल हो गए। ये दशा जब निमि राजा ने देखी, निमि ये कौन है? ये जनक के पूर्वज हैं और ये हमारी पलकों पर रहते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारी पलकें खुलती और बंद होती हैं। जब निमि ने देखा कि हमारे पुत्र, हमारे कुल की ये जो कन्या है, तो उसको देख करके ये राजकुमार जो हैं उनके पलक झपने न पाए, इसलिए उन्होंने पलकों पर अपना वास छोड़ दिया।
और सीता जी अभी देख ही रही हैं, उनकी दृष्टि राम पर अभी नहीं पड़ी। चितवत चकित चहूँ दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। अब सीता जी के मन में चिंता है कि वो राजकुमार कहाँ चले गए। तो लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की ओट में सीता जी को उन दोनों राजकुमारों के दर्शन करा दिए। तो सीता जी ने जैसे ही राम के रूप को देखा तो देखी रूप रोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु परिहरे निमेषे। तो जैसे ही सीता जी ने राम को देखा तो उनके नेत्र जो हैं रूप को देखने के लिए ललचाने लगे और अपनी निधि को वो पहचान गए। और जब सीता जी रघुपति को देख रही हैं, राम जी को देख रही हैं, तो उनके नयन थक गए, माने रुक गए। अब उनकी भी पलकें बंद नहीं हो रही हैं। एक टक नजर से सीता जी राम के स्वरूप को देख रही हैं। इतना करने के बाद सीता जी ने अपने हृदय में नेत्रों के मार्ग से राम की मूर्ति को बसा लिया और ऊपर से अपने पलकों को बंद कर लिया। त्रिलोचन मगरा मयूर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो लता भवन ते प्रकट भय, ते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विदु, जलद पटल बिल गाय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब लताओं की ओर से प्रभु मैदान में आए तो ऐसा जान पड़ता था कि बादलों को चीर करके दो चंद्रमा सामने आ गए हों, दो चंद्र सम्मुख प्रकट हो गए हों। तो एक सखी ने देखा कि सीता जी तो आंख बंद किए हुए किसी का ध्यान कर रही हैं, तो उसने टोका कि धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन लेहू। तो वो सखी जो है वो सीता जिसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि गौरा जी का ध्यान बाद में कर लेना और पहले ये जो राजकुमार हैं इनको देख लीजिए। सीता जी ने उसकी बात को सुन करके और संकोच में अपने नेत्रों को खोल दिया। अब जैसे ही नेत्र उनके खुले वैसे सामने उन्होंने राजकुमारों को देखा। तो धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। बड़े धैर्य को धारण करते हुए राम को अपने हृदय में बसा करके और सीता जी फिर चली, यानी वापस लौटने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि हम तो पिता के वश में हैं, पिता का जो निर्णय होगा हमें तो वही मान्य होगा। लेकिन फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर गिरिजा जी के भवन में गई और अपनी प्रार्थना गिरिजा जी से अब कर रही। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। और हाथ जोड़ करके वो माता गौरा से प्रार्थना कर रही हैं, कह रहे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। माता के तीनों रूपों का वर्णन यहाँ पर सीता मैया ने किया है। पहली पंक्ति में जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज की पुत्री के रूप में सुमिरन किया। दूसरे में महेश मुखचंद चकोरी, शंकर जी की पत्नी के रूप में। और तीसरे में खड़ानंद की माता के रूप में। तो पुत्री, पत्नी और माता, इन तीनों रूपों का ध्यान सीता जी ने किया और कहने लगी कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर सब ही के। हमारा आप मनोरथ अच्छी तरह जानती हैं, आप सबके हृदय में वास करती हैं, इसलिए मैं अपने कारण को प्रकट नहीं कर रही हूँ। ऐसा कह करके सीता जी ने गौरा जी के चरणों को पकड़ लिया। तो गौरा जी विनय के प्रेमवश प्रकट हो गई और उनके गले की माला खिसक कर सीता जी के गले में आ गई और वो मूर्ति मुस्काने लगी और कह रही है मूर्ति कि सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाहि मनु राचा। कि हे सीता जी, तुमको वही वर मिलेगा जो तुमने अपने मन में सोच रखा है। सियावर रामचंद्र की जय।